हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र जो कि है सामाजिक अध्ययन। इसका हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट 1 देखेंगे जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पेपर जो होता है 50 नंबर का होता है जिसमें से 15 नंबर केवल बहुविकल्पीय के ही आते हैं, आपको पता ही होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इसमें। तो एक बार आप क्लास को शेयर करेंगे ताकि और भी मित्र जुड़ें और वो भी अपनी तैयारी जांचें, क्योंकि अब आपके पास उतना समय बचा नहीं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर में आए हुए, और जहाँ पे कहीं आपकी त्रुटि अभी बची हो या हो रही हो, है ना, कमी रह गई हो तैयारी में, तो उसे अभी आप समय रहते सुधार लें, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर तभी आपका आएगा, है ना। आप प्रीवियस ईयर के 2-4 साल के क्वेश्चन लगा डालिए और अच्छे से बेहतरीन तैयारी के साथ बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको हम बता दें कि जो है हमने क्लासें लगा दी हैं, मैथ हमने पढ़ा दिया है, इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आप चैनल पर विजिट करके मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस हमने अपलोड कर दी है, उन्हें आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी जांच सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता होगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। आर्य समाज की किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ब्रह्म समाज की आप बताएं किसने की थी। अगला क्वेश्चन देखें, रौलट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया था? रौलट एक्ट कानून, जिसे काला कानून के नाम से भी हम जानते हैं, इसको कब बनाया गया था? तो आप बताएंगे 1919 ईस्वी में इस कानून को बनाया गया था। अगला, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो लौह पुरुष के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बारदौली सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था उसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो आप बताएंगे कि, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना। तो इन्होंने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। मतलब इन दिए गए ऑप्शनों में से हमें ये चूज करना है कि कौन कौन से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वायु का प्रचलन, बिल्कुल वायु का चलना जो है जलवायु को प्रभावित करता है। वायु की गति जो है जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। समुद्री धाराएं भी करती हैं, पर्वतों की स्थितियां भी करेंगी। तो इस प्रकार इसमें सब सही है, मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है। हमें ये बताना है कि भारत का जो प्रमुख कुटीर उद्योग है वो कौन है। तो देखिए कुटीर उद्योग कौन से होते हैं जिन्हें हम कम लागत में, है ना, आसानी से कर सकते हैं। वो उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि खादी वस्त्र, मशीन वस्त्र, कालीन। तो ये भी सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखें, देवा शरीफ का जो मेला है ये किस जनपद में लगता है? देवा शरीफ का जो मेला है ये यूपी में लगता है। यूपी के किस जनपद में? तो आप कहेंगे यूपी के बाराबंकी जनपद में देवा शरीफ का मेला लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया गया? निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है ना। आप पढ़े होंगे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो इसमें हमें बताना है कि रबी की फसल कौन नहीं है। तो देखो जो चना है, गेहूँ है, सरसों है, जो कि इस समय सीजन चल रहा है, इस समय बोई जाती हैं, है ना, अक्टूबर नवंबर के महीने में ये सभी होती हैं रबी की फसलें। तो इसमें क्या कौन नहीं है? तो धान जो है, धान ये जो है रबी की फसल नहीं है। अब वैसे भी अगर देखो तो चना, गेहूँ और सरसों ये तीनों एक ही सीजन में बोए जाते हैं, तो ये तीनों एक सेम होंगे। इसमें क्या कौन नहीं, तो केवल एक ही गलत होगा, तो धान वैसे भी अलग हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है। तो आप बताएंगे 1944 1944 ईस्वी में IMF की स्थापना हुई थी। ठीक है, जबकि 1945 में अगर बात करें तो 1945 में UNO की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की, है ना, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। ये देखिए, कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? कोलार, है ना, सोने की खान कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होगा, आपने लेटेस्ट मूवी भी देखी होगी KGF, है ना, या KGF 2। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है कोलार की सोने की खान। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ पर स्थित है? मतलब तेल शोधन कारखाना यूपी में कहाँ है? तो इसको ज़रूर याद रखना, मथुरा में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में जो तेल रिफाइनरी है ना, जो कारखाना है वो कहाँ है? तो मथुरा में है। ठीक है ना, मथुरा में स्थित है, याद रखेंगे इसको आप। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है ना। इन्वायरमेंटल जो प्रदूषण है इसके लिए इस दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? जल विद्युत नहीं, बायोगैस भी नहीं होता, सौर ऊर्जा भी नहीं है बिल्कुल। जीवाश्म जो ईंधन है ना, जीवाश्म जो ईंधन होता है ये जो है पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो UNO आ ही गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, ये है इसका इंग्लिश में नाम होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगर इसमें हम देखें ऑप्शन तो ये तो गलत है, ये अगस्त है, ये भी गलत है। ऑप्शन पहला सही होगा, लेकिन 25 की जगह क्या होगा? राइट आंसर 24 अक्टूबर 1945, है ना। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को UNO की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? नेशनल हाईवे इंडिया का इसमें कौन है बताना है हमें। तो आप बताएंगे NH7, है ना। NH7 नेशनल हाईवे नंबर 7, है ना, ये इंडिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब नेशनल हाईवे है। अगला हथकरघा उद्योग है ना, हथकरघा उद्योग है, ये बताना है हमें कि इसमें से कौन सा हथकरघा उद्योग है। तो जो कुटीर उद्योग होते हैं, है ना, ये सभी के सभी किस में आते हैं? हथकरघा उद्योग में आते हैं, मतलब जिनमें हम हाथों, है ना, अपने हाथों का यूज़ करके और थोड़ा बहुत छोटी मशीनों का प्रयोग करके जो बनाते हैं, इसको कहते हैं हम हथकरघा उद्योग। ठीक है ना। तो ये है कुटीर उद्योग इसमें से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाएं, मतलब कोई भी स्थान हो वहाँ काफ़ी दिन से एक ही तरह का मौसम जब बन जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मौसम नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? जलवायु। उसे क्या कहा जाता है? जलवायु। जबकि जो मौसम होता है वो एक ही समय में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मान लो आप यूपी में हैं, उसके बाद कोई दिल्ली में बैठा हुआ है ना, तो उसी समय यूपी का मौसम अलग होए और देखें तो दिल्ली का मौसम अलग है। तो ये मौसम है, मौसम जो होता है वो एक ही समय अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। जबकि जलवायु क्या होती है ना, जलवायु जहाँ पे मौसम की दशा लगातार एक ही जैसी बन जाती है ना, काफ़ी दिनों तक रहती है, तो उसको कहते हैं, तो ये जलवायु है। तो किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह जो कि बहादुर जफर, इनको हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? है ना, बहादुर शाह जफर को किसने जो है, कौन सा ब्रिटिश सेना नायक था जिसने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था? तो उसका नाम था हडिसन। क्या नाम था? हडिसन। ये ब्रिटिश सेना नायक था जिसने प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्या किया था? हुमायूं के मकबरे से, है ना, गिरफ्तार किया था, जिसका नाम था हडिसन। क्या नाम था? हडिसन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए क्वेश्चन, ये सभी देखो 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी हमने 22 में पढ़ा
फिर इसके बाद 21 वाले क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन आता है, अब 15 के बाद 16 नंबर जो था वो भी किस में आया था, 21 में। अब हम 17 नंबर देख रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ बनाई गई, कहाँ पे है? तो झांसी नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, झांसी की रानी देख के झांसी पे टिक लगा दें, रॉन्ग। वाराणसी भी गलत है, कानपुर में भी नहीं है, कहाँ पे? ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो आप कहेंगे ग्वालियर, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में, है ना। अगला 1899 1899 ईस्वी में पुणे में बीडो होम की जो स्थापना हुई थी वो किसने किया था? तो उसको आप बताएंगे, याद रखना, D.K. कर्बे। क्या नाम था उनका? D.K. कर्बे नाम था, जिन्होंने 1899 ईस्वी में मुंबई के पुणे शहर में बीडो होम की स्थापना की थी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह रहा क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिट गया है, यहाँ पर था जयपुर। क्या था? जयपुर। तो बताएं क्या होगा उत्तर इसमें, पहले आप बताएं। ये ऑप्शन जो दा है ये जयपुर लिखा है इसमें, ठीक है ना। बताइए कहाँ पे की थी? तो आर्य समाज की स्थापना, पहली बात तो ये क्वेश्चन यही है, किसने की थी? तो आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब एक क्वेश्चन है कहाँ की थी, तो इसको याद रखना, कहाँ की थी? बम्बई लिखा है यहाँ पे, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा सही होगा, बम्बई है, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। 30 तक हम पढ़ेंगे, 2021 के क्वेश्चन आए हुए, फिर हम 20 के पढ़ेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे? उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि और क्वेश्चन बनेगा कि कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1885 ईस्वी में। किसने की थी? तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो कब की थी? 1885 ईस्वी में। और पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि अगर वही पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला हरदयाल जी जो थे, ये जो है गदर पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ही इम्पोर्टेंट है, अब देख ही रहे हैं आप, 21 में क्वेश्चन आया है, एग्जाम में बन सकता है आपके। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज का लेखक कौन है? ये भी आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड जो कि कहाँ हुआ था? लखनऊ से थोड़ा आगे जाने पे मिलता है। क्या? काकोरी एक स्थान है जहाँ पे काकोरी में ट्रेन डकैती हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमनाथ ये सभी मिलके क्या किए थे? जो अंग्रेजी सेना थी, जो उसके हथियार थे, उनको लूटा था। अंग्रेज़ों के हथियारों को इन्होंने लूटा था। तो इसी में देखो, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्लाह खां को, राजेंद्र लाहिड़ी, इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। लेकिन जो इसमें ऑप्शन मनमनाथ लिखा है, इनको इस कांड में जो है फांसी नहीं दी गई थी। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को फांसी दी गई थी, ठीक है ना। अब आपका काम ये है कि आप ये बताओ कि काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी कांड कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। हमने बता दिया इतना, आप बताएं कमेंट करके, ताकि आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है अगर ये आया है तो। काकोरी ट्रेन कांड आया है तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कब हुआ था, बताएं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब आया था, ये बताना है। तो आप कहेंगे जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में भारत आया था। तो एक क्वेश्चन और बनेगा, बताओ ये कब बना था, ये कमेंट करके आप बताएं। कैबिनेट मिशन कब बना? भारत तो कब आया? 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी में। तो ये बना कब था, ये कमेंट करके आप बताएं। 1945 में मैंने बताया है आपको कि 1945 में क्या हुआ था, यूएनओ को स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए अगला देखें, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना, ठीक है ना।
तो किसे कहा जाता है? कोयला को। याद रखें, काला सोना किसे कहते हैं हम? कोयला को। जबकि पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम क्या कहते हैं? द्रव सोना। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत का मैनचेस्टर, चेस्टर रहेगा, मैनचेस्टर होता है, किसे कहा जाता है? तो वो भारत का जो मैनचेस्टर है वो है अहमदाबाद। कौन है? अहमदाबाद। अब देखो इससे और कई सारे क्वेश्चन बनेंगे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो उत्तर भारत का अगर पूछा होता तो उसे कहते हैं किसका? वो है कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत का कौन है? कोयम्बटूर। जबकि भारत का कौन है? तो अगर भारत वर्ड लिखा है और इसका मैनचेस्टर पूछता है तो ये होता है अहमदाबाद। ये तीन क्वेश्चन इसमें हो गए। उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, जबकि भारत का अहमदाबाद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार वो उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है ना? अगर देखें लिटरेसी के आधार पर तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार? तो 29वें स्थान पर है। देख रहे हो किस स्थान पे है? 29वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो भारत की है वो कौन है? तो आप कहेंगे अरावली। कौन है? अरावली है। ठीक है ना, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन क्या है? पर्वत श्रृंखला है अरावली की पहाड़ियाँ। आप नाम सुने ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए, है ना, जो कुपोषण है उसका स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चों को काउंटिंग में रखा जाता है? कितने से कितने एज के? तो आप कहेंगे 0 से 5 वर्ष के बच्चों को लिया जाता है और इसमें है कुपोषण का स्तर पता लगाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था जिसका नाम है यूनिफेम, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये बताना है। तो जो यूनिफेम है ना, इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये महिला जो सशक्तिकरण है और जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा देने का काम करती है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 7 सही है, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ये जो है यूनिफेम का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देखें आप। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है ये बताना है हमें। तो आप बताएंगे सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है किसकी है? तो ये रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में, जिसमें जनरल डायर ने क्या हुआ था? गोलियां चलवा दी थी। ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? तो आप कहेंगे जनरल डायर ने। ठीक है ना। तो कब हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। जिसको किसने करवाया था? तो उसका नाम था जनरल डायर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए क्या दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब किया गया? तो आप बताएंगे 1942 ईस्वी को। कब किया गया था? 1942 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे इलाहाबाद। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर अ सही होगा, इलाहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो अभी क्वेश्चन हमने ये वाला बताया भी था, पहले भी आपको कहा भी था कि इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं हम? कानपुर को। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला, अशोक चक्र में तीलियां हैं, ये तो सबको पता होगा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 24। अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? 24। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 37, प्रदूषण के प्रकार हैं इसमें से।
तो वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण है, जब साउंड वाउंड बजता है तो वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होता है, जल भी प्रदूषण है। तो आप कहेंगे इसमें से सभी, मतलब ये सभी के सभी प्रदूषण के क्या हैं, प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो याद रखेंगे आप, किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? ये पूछा गया है। 1857 की जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व लखनऊ, मतलब लखनऊ में जो 1857 की जो क्रांति हुई तो उसका नेतृत्व किसने किया? तो उनका नाम है बेगम हजरत महल, है ना। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 40, मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? तो मनरेगा योजना, है ना, किस सन में लागू की गई? 2005 में। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा, है ना। फिर पीएम मोदी ने इसका नाम क्या कर दिया बदल के? मनरेगा। तो नरेगा योजना किस सन में लागू हुई थी? तो आप कहेंगे 2005 ईस्वी से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें 41, कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा जो है वो लोक नृत्य कहाँ का है ये बताना है। तो यूपी का है, लेकिन यूपी में कहाँ का है? तो आप कहेंगे सोनभद्र का। सोनभद्र जिले का जो है ये नृत्य जो है कर्मा, ये है यूपी का, ठीक है ना, यूपी के सोनभद्र जिले का। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ना, दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो आप कहेंगे बिहार। कौन होगा? बिहार। जबकि सब साक्षरता में अगर देखें सबसे ज़्यादा साक्षर तो केरल है ना। उत्तर प्रदेश फिर क्या है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में अगर डेंसिटी के आधार पर पूछे तो कौन है? हमारा बिहार हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें आप, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो रखा जाता है हमेशा, है ना, एल और बी का, वो क्या होता है? 3:2, मतलब 3:2 का। अगर लंबाई, है ना, 3 मीटर है तो चौड़ाई कितनी? 2 मीटर। अगर लंबाई 6 मीटर है तो चौड़ाई 4 मीटर, ऐसे अनुपात में रखा जाता है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात कितना होता है, लंबाई और चौड़ाई का? तो आप कहेंगे 3:2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है, है ना, मतलब जिसको बेचने पर जो पैसे होते हैं वो हमें जो है क्या बोलते हैं, बेचने नहीं बोल सकते यहाँ पे हम, ठीक है ना। नकदी फसल में तो वो गन्ना आता है, कपास आता है, ठीक है। तो अगर गेहूँ को देखें हम, गेहूँ तो ये नकदी फसल के अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है ना, ये नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता। जबकि चाय, कपास और गन्ना ये सभी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा है? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? मतलब चौरी चौरा कब हुआ, मतलब कांड हुआ था जो कि कब हुआ था? तो ये आपको याद होगा 1922 में हुआ था, लेकिन यहाँ पूरी डेट है, तो पूरी डेट का मतलब है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, है ना। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? गोरखपुर ज़िले में, गोरखपुर में हुआ था। कौन सा, है ना, कांड? तो आप कहेंगे चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, 1857 की क्रांति के लिए जो तिथि रखी गई थी, निश्चित की गई थी, वो क्या थी? तो हमें बताना है पूरी डेट 1857 की। तो आप कहेंगे 31 मई 1857, ठीक है। तो 1857 क्रांति के लिए जो डेट निश्चित की गई थी वो कितनी थी? तो आप कहेंगे 31 मई 1857 थी, ठीक है ना। अगला ब्रह्म समाज, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछा था शुरुआत में, ये दिया है यहाँ पे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय जी ने किया था, ठीक है ना। चलिए लास्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। अगले पार्ट में फिर पढ़ेंगे हम, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, है ना, ये बताना है। तो आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बेमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने
और पहली अगर महिला अध्यक्ष पूछ ले कांग्रेस की तो आप कहेंगे एनी बेसेंट जी थी। अगला, चौरी चौरा कांड हुआ था। देखो इसके पहले डेट पूछा था, ये पूछ रहा कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो इसको याद रखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन किया था। ठीक है ना। तो लगातार आप हमसे बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप बताएंगे, है ना। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी करके जाना, कमेंट भी करना, ताकि नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।